मिथुन राशि से जुड़े हुए कलाकारों के लिए ये महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कला के क्षेत्र में आपको कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी ये माह दिलवा सकता है। मई महीने के लास्ट में आपके राशि स्वामी भद्र नामक महापुरुष योग बनाकर आपके सुखों में वृद्धि करेंगे, आपके इंटेलिजेंसी में वृद्धि करेंगे और इस समय सोशल मीडिया पर आप छाए दिखाई देंगे। और क्या ये महीना आपके साथ लेकर आया है और आपको क्या ये महीना देकर जाएगा, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मिथुन राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशि को लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले आते हैं इस माह के कैलेंडर पर। 5 सितंबर को बाबा रामदेव मेला लगेगा। वहीं 6 सितंबर को हरतालिका तीज का पर्व मनाया जाएगा। 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी आ रही है। वहीं 8 सितंबर को ऋषि पंचमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 11 सितंबर को राधाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। साथ ही महालक्ष्मी अनुष्ठान का प्रारंभ भी इसी दिन से हो रहा है। 16 दिन का ये अनुष्ठान हर वर्ष हम बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। हमारे संस्थान में आपके लिए विशेष अनुष्ठान, विशेष पूजा की जाती है और ये 16 दिन माँ लक्ष्मी के प्रादुर्भाव के रहते हैं। तो यदि आप माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और इस अनुष्ठान का हिस्सा बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। 14 सितंबर को जल जूलनी एकादशी मनाई जाएगी। 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा। साथ ही इस दिन से श्राद्ध पक्ष भी प्रारंभ हो जाएगा। अब आते हैं ग्रहों के फेरबदल पर कि इस माह ग्रहों की स्थिति में क्या फेरबदल होने वाला है। सबसे पहले सूर्य की बात करें, जो कि वर्तमान में अपनी खुद की राशि सिंह में स्वग्रही हो जाएंगे और 18 सितंबर को वे अपनी मित्र राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह की बात करें, यानी आपके राशि स्वामी की बात करें, तो वर्तमान में अपनी अति शत्रु राशि कर्क में वक्री अवस्था में विराजमान है। 4 सितंबर को वे मार्गी होकर मित्र राशि सिंह में प्रवेश करेंगे और 23 सितंबर को अपनी उच्च की राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की अगर बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी समराशि मिथुन में विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह अपनी समराशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। शुक्र वर्तमान में अपनी नीच की राशि कन्या में विराजमान है और 18 सितंबर को अपनी खुद की राशि तुला में स्वग्रही हो जाएंगे। शनि ग्रह पूरे माह अपनी खुद की राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे। वहीं राहु और केतु अपनी समराशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये तो हुई इस माह के ग्रहों की स्थिति में फेरबदल और आप सभी को पता है इसी पर आधारित होता है हमारा मासिक राशिफल। तो बिना कोई देर किए हुए शुरुआत करते हैं मिथुन राशि वालों के सितंबर माह के मासिक राशिफल की। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। सबसे पहले आपके राशि स्वामी की ही बात कर लेते हैं, जो कि ये बुध, और बुध वर्तमान में वक्री अवस्था में आपके द्वितीय भाव में विराजमान है। अब यहाँ पर बुध का बैठना ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। सितंबर माह में 4 सितंबर को ही बुध राशि परिवर्तन कर आपके पराक्रम भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर बुध बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देंगे। सूर्य के साथ में बुधादित्य योग का भी निर्माण करेंगे और 23 सितंबर तक यहाँ रहेंगे। उसके पश्चात बुध भद्र नामक महापुरुष योग बनाते हुए आपके सुख स्थान में उच्च के यानी स्वग्रही हो जाएंगे। शानदार स्थिति बुध की देखने को मिलेगी। हालांकि केतु भी साथ में बैठेंगे पर बुध अपने प्रयासों को और अधिक सफलतापूर्वक आपको जरूर दिलवाएंगे, यानी बुध का प्रभाव आपके जीवन पर अधिक रहेगा। सुखों में वृद्धि होगी। पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी हो जाएगी क्योंकि आपके सुकेश और पर्सनालिटी के भाव के स्वामी दोनों ही बुध हैं, इसीलिए आपकी बुद्धिमत्ता के चर्चे चारों तरफ रहेंगे। इस माह आप अपनी इंटेलिजेंस से अपने कार्यों को बनाने में सफलता हासिल करेंगे। सोशल मीडिया पर आपके वीडियोस वायरल हो सकते हैं। आपकी प्रसिद्धि चरम पर रहेगी। इस समय जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता हासिल करेंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में, अपने घर के मामले में आपको बड़ी सफलता के योग बनेंगे। नए घर का सपना आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा। कुछ लग्जरी आपके जीवन में आती हुई दिखाई देगी। राजनीति में भी आपका वर्चस्व बढ़ेगा और जनता के आप प्रिय बन जाएंगे। यानी बुध ओवरऑल दोनों ही परिस्थितियों में आपको बहुत ही बेहतरीन परिणामों से अवगत कराएंगे। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव के स्वामी है चंद्रमा, जिस पर राहु की पंचम दृष्टि पड़ रही है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डिसीजन मेकिंग को आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। इस समय सबकॉन्शियस माइंड अगर बहुत ज्यादा चल रहा है
तो उसे शाम करें योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम से, जिससे आपकी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो सके। कोई भी कार्य जल्दबाजी में करने से आपको इस समय बचना होगा, बस इस बात का ध्यान रखें। अब आते हैं आपके पराक्रम भाव पर। पराक्रम भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि 16 सितंबर तक अपने ही घर में यानी पराक्रम भाव में स्वग्रही हो रहे हैं। यहाँ पर सूर्य का बैठना आपकी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, आपके प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाएगा, आपकी प्रसिद्धि को बढ़ाएगा, भौतिक सुख संपदा को बढ़ाएगा, मान सम्मान को बढ़ाएगा। यहाँ पर सूर्य भाई बहनों के साथ चल रहे विवादों को भी खत्म करेगा। छोटे भाई बहन आपके सपोर्ट में दिखाई देंगे। 16 सितंबर को जब सूर्य आ जाएंगे आपके केंद्र में यानी सुख स्थान में, तब भी सूर्य के रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलेंगे। हालांकि थोड़ा सा सुखों को जलाने का प्रयास जरूर करेंगे, परंतु 23 सितंबर को जब सुकेश अपने ही घर में भद्र नामक महापुरुष योग बनाएंगे और सूर्य बुध का बदादित्य योग भी बनेगा, तब सूर्य की जो जलाने की प्रवृत्ति रहती है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि बुध और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे और इस समय आपको बहुत ही अच्छे और बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे, कुछ बड़ी सफलताएं मिलेगी। अगर कुछ प्रॉपर्टी से संबंधित अटके हुए मामले हैं तो वो आपके संपन्न होते हुए दिखाई देंगे। वहीं इस समय आप जो भी कार्य अपने हाथ में लेंगे उसमें भी बड़ी सफलताएं आप प्राप्त करेंगे। अब आते हैं आपके पंचम भाव और आपके द्वादश स्थान पर यानी 5th और 12th हाउस पर। 5th और 12th हाउस के लॉर्ड है शुक्र, जो कि 18 सितंबर तक आपकी सुख स्थान में नीच के हो रहे हैं। यहाँ पर केतु भी बैठे हैं और शुक्र केतु का जड़त्व योग भी बन रहा है। 18 सितंबर तक का समय आपके न तो पंचम भाव के हिसाब से और न आपके 12th हाउस के हिसाब से अच्छा है। दोनों ही स्थानों के हिसाब से शुक्र आपको अच्छे परिणाम नहीं देंगे। यहाँ अनर्गल खर्चे बढ़ सकते हैं, अनर्गल आरोप आप पर लग सकते हैं। इस समय अधिकारी भी आपसे रुष्ट नजर आएंगे। इस समय नौकरी पर भी आंच आ सकती है। वहीं विद्यार्थी वर्ग को स्ट्रगल करना पड़ सकता है। कलाकारों के लिए भी ये समय थोड़ा सा ज्यादा प्रयासों का रहेगा। वहीं शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन से जुड़ी हुई परेशानियां आपको और अधिक परेशान कर सकती है, परंतु आपको अपने आत्मबल को यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है। शुक्र 18 सितंबर के बाद आपने जो भी प्रयास किए हैं, जो भी मेहनत की है, उसका डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। वहीं शुक्र आपके कार्यों में आपको बड़ी सफलताएं दिलाएंगे, विदेशों से बहुत अच्छा लाभ दिलवाएंगे, खर्चों को कम करवाएंगे, इच्छाओं को पूरा करेंगे, विदेश और प्राकृतिक स्थलों की यात्राओं को संपन्न करवाएंगे। वहीं शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करेंगे। कलाकारों के लिए ये समय मान सम्मान और प्रसिद्धि से जुड़ा रहेगा। इस समय आपको अपनी मेहनत का सही रिजल्ट प्राप्त होगा और डेफिनेटली आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। तो शुक्र के रिजल्ट आपको इस माह मिक्स मिलेंगे, बस अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। अब आते हैं आपके 6th और 11th हाउस पर। 6th और 11th हाउस के लॉर्ड हैं मंगल, जो कि आपकी राशि में इस माह बैठे हैं। मंगल आपकी राशि में बैठकर लग्न से आपको मांगलिक भी कर रहे हैं, इसलिए इस समय अग्रेशन और गुस्से को थोड़ा सा कम रखिए। जितना ज्यादा आप अग्रेशन और गुस्सा दिखाएंगे, आपके काम उतने ही बिगड़ेंगे। इस समय आपको किसी से भी उधार नहीं लेना है, न ही किसी को उधार देना है। इस उधार की प्रक्रिया से आप परहेज करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। शत्रु जरूर आपके लिए इकट्ठे हो जाएंगे और आपसे ईर्ष्यावश आपके कार्यों में व्यवधान डालने का प्रयास करेंगे, परंतु आपको अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी होगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय अचानक धन लाभ के योग पूरे माह बनते हुए दिखाई देंगे। इस समय मैन्युफैक्चरर्स को बहुत बड़े ऑर्डर्स प्राप्त हो सकते हैं, जिससे आपके काम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। नई मशीनरी की खरीदारी के बारे में आप सोचते हुए दिखाई देंगे, यानी आपके काम को विस्तार रूप देने का प्रयास करेंगे। इस समय मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी, वीआईपीज आपके मित्र में जुड़ेंगे और इस समय आपको उनसे बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो मंगल के रिजल्ट आपको बेहतरीन इस माह मिलते हुए दिखाई देंगे। बस अग्रेशन, गुस्सा और कॉन्फिडेंस से आपको बचना होगा। अब आते हैं आपके 7th और कर्म भाव पर, यानी 7th और 10th हाउस पर। 7th और 10th हाउस के लॉर्ड हैं गुरु, और गुरु आपके 12th हाउस में जाकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर गुरु की पोजीशन आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है,
वहीं 10th हाउस में राहु कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सफलता दिलवाते हैं, जो डेफिनेटली आपको इस माह दिलवाएंगे। परंतु यहाँ पर काम में अड़चने, कुछ छोटी छोटी रुकावटें, कंफ्यूजन, एक अनायास डर आपके मन में रहेगा, चाहे बिजनेस क्लास लोग हो चाहे नौकरी पेशा लोग हो, दोनों के लिए इस समय डिसीजन मेकिंग बिगड़ेगी और आपको इसे बिगड़ने नहीं देना है, नहीं डरना है, नहीं कंफ्यूज होना है, नहीं ओवर कॉन्फिडेंस में आगे बढ़ना है। निवेश करते समय भी थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो आप अपने पिता से मार्गदर्शन ले सकते हैं, उनका मार्गदर्शन आपके एक बड़े काम आएगा। अब आते हैं आपके अष्टम और नवम भाव पर। 8th और 9th हाउस के लॉर्ड है शनि, जो कि 9th हाउस में स्वग्रही हो रहे हैं। शनि का 9th हाउस में स्वग्रही होकर बैठना आपके भाग्य को बदलेगा। इस समय लक फैक्टर आपका साथ देगा, आपके कुछ कार्य फटाफट से हो जाएंगे। इस समय यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। जो भी काम आपने अपने लिए तय समय में बनाए हैं उनको आप जरूर पूरा कर लेंगे। इस समय आध्यात्मिक कार्यों में भी आपका मन अधिक लगेगा। तो ये है मिथुन राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल। अब आ जाते हैं इस माह के व्रत त्योहारों के हिसाब से उपायों पर। अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए गणेश चतुर्थी के दिन हाथी को चारा खिलाएं और फिर गणेश जी से मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करें। हरतालिका तीज के दिन खीर बनाकर भगवान को भोग लगाएं। अगले दिन पति पत्नी इस प्रसाद को एक कटोरी में साथ में खाएं। इससे वैवाहिक सुख में वृद्धि होगी। अगर घर का कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है तो अनंत चतुर्दशी के दिन अनार उसके सिर से लगाकर भगवान सत्यनारायण के कलश पर चढ़ा दें, फिर गाय को खिला दें। ऐसा करने से बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। तो ये है इस माह के कुछ विशेष उपाय। और यदि आप अपनी कुंडली के बारे में पूरा एनालिसिस प्राप्त कर कुछ सही रेमेडीज के द्वारा अपने फ्यूचर को संभालना चाहते हैं, अपनी कुंडली के माध्यम से अपने प्रेजेंट के कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं और भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।